अल्लाह मियाँ का जो निज़ाम है वो बराबर पीसता है जी। अगर आज मेरे साथ हो रहा है ना, कोई बंदा ये तसव्वुर भी ना करे कि मैं किसी एक आदमी को भी माफ़ कर दूंगा। क्या ये अल्फाज बोलने से, ये नाम लेने से आपकी बेटी पे और ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे? तो पहले कौन से काम मसाइल हैं? उसके लिए ज़िंदगी अज़ाब बना दी गई है, हमारे लिए ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं? गोली मार सकती हैं। अगर मारना है तो मारें ना, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मार दें, गोली मारनी है तो। आप बाप हैं, यकीनन आपके सेंटीमेंट आपकी बेटी के साथ है, लेकिन ये बयान तो थोड़ा सख्त था। वो सख्त, इससे भी सख्त होना चाहिए। अगर मेरे बस में हो तो जो लोग इस वक्त लोगों के बच्चों और उन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनको उठा के जहन्नम की आग में फेंक देना चाहिए। खा वो जज हों, जनरल हों, कोई भी हो, उसको किसी हालत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी मुनाफकत ये है कि एक आदमी इस कौम के साथ रेप करके चला जाता है, जब वो मर जाता है तो हम कहते हैं मर गया, अब इसको बुराना को क्यों। ये ऑफ़र की कि अगर आप हमारी बात मान लो तो हम यहीं से आपको मोड़ के वापस पेशावर छोड़ आते हैं, जाके सारे मामलात यहीं पे तय हो जाए। सनम ने उससे पूछा कि आप हो किस कैपेसिटी में, आप क्या हो कि आप मेरे से बात कर सकते हो? ये जो तुमने यूनिफॉर्म पे या जो कुछ भी तुम लोगों ने पहना होता है, ये हमारे पैसों का दिया हुआ है, तो मेरे साथ बार्गेन करने वाले होते कौन? जी बिल्कुल। उसने कहा कि जी आप अगर हमारे साथ बात करें तो हम जो आप चाहती हैं हम करवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं राय ग़ुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं सनम जवेद ख़ान और फ़लक जवेद ख़ान के वालिद साहब के पास मौजूद हूँ, जवेद इकबाल ख़ान साहब के पास। इनसे बात करते हैं कि इतलात हैं सनम जवेद पे अभी हाल ही में जो उनकी गिरफ़्तारी हुई, इसके दौरान उन पर तशद्दुद हुआ है। इनकी हाल ही में मुलाकात हुई है सनम जवेद ख़ान से। क्या असल हक़ाइक़ हैं वो इनसे जानते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आपकी मुलाकात हुई है आपकी बेटी से, तो इसमें हमें कुछ डिटेल दें, क्या हक़ाइक़ हैं? गुलाम, असल में जो सनम के साथ मुलाकात पहले तो इन्होंने होने नहीं दी हमारी जी, क्योंकि हम ये बात तय है कि सनम के अगवा का एक पर्चा दर्ज हुआ है 400/2025 पेशावर में। जब मेरी सनम से मुलाकात हुई तो ज़ाहिर है वो नहीं चाहती थी कि मैं परेशान हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब पहली दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा पापा कोई नहीं है, ठीक है। मैं क्या नहीं, कैसे हुआ सारा? उसने कहा पापा मैं अपनी दोस्त के साथ रूटीन में, मुझे सारे मना भी करते थे, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह खौफ के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूंगी, जो मेरा टाइम जहाँ है उस तरह होगा। मैं ये नहीं कर सकती कि किसी जगह छुप के बैठी रहूँ। मैं लोगों में जाती भी रही, मैं लोगों से मिलती भी रही, मैं खाना भी खाती रही, मैं जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता था मैं पार्टी के लिए प्रोटेस्ट भी करती थी, लोगों को मोबिलाइज़ भी करती थी। उस दिन भी हम, मेरी जो दोस्त है उसके साथ हम खाना खाने गए हैं। वापसी पे मिलिट्री चेक पोस्ट जो है वहाँ पे रेड जोन में, उसमें आके दो लोगों ने आगे पीछे से हमारी गाड़ी को, दो वीगोनिस ने हमारे गाड़ी जो है उसको फोर्सफुली रोक लिया। जब रोक लिया तो जो मेरा इनके साथ जो साहब ड्राइविंग कर रहे थे और जो इनकी दोस्त वकील हैं, उन्होंने बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये क्या बात है। उन्होंने वो शीशा खोला था अपनी तरफ से पूछने के लिए, तो वो जो साहब थे उन्होंने पकड़ा, ज़बरदस्ती खींच के उसको बाहर निकाल दिया। शीशे से पकड़ लिया? हाँ, शीशा खुला था ना, शीशा खुला अंदर, तो उन्होंने हाथ डाल लिया और फिर खोल के दरवाज़ा खोल लिया ना, दरवाज़ा खोल के उसको भी गिरेबान से पकड़ के बाहर खींच लिया। और वो दूसरी औरत जो बाद में वकील, मुझे उसका नाम, हिरा जो है, उसको बेचारी को भी, वो भी बाहर निकल के चीखने चलाने लग गई। उसने पुलिस वालों को, जो फौजा पुलिस वाले या जो भी सिक्योरिटी पे वहाँ मामूर थे, उनको कहा, उस आदमी, वो उनसे अभी पूछने लगे थे कि उस आदमी ने बड़े तहकमाना अंदाज में उसका, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आप कौन है, आप क्यों कर रहे हैं ये? उसने अपना कार्ड निकाल के उनको दिखाया। उनके लिए काफ़ी था। हाँ, उनका लिए काफ़ी था। और वो कार्ड में उसने, अपने कार्ड दिखाने से पहले उसने ऊंची आवाज़ में कहा मैं मेजर हूँ। अच्छा, ये लफ्ज़ आप बोल रहे हैं? यस, मैं बिल्कुल दावे से और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।
और उसकी मैं शक्ल भी बता सकता हूँ जो सनम ने मुझे बताई है तो कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। अब बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ या आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्या ये अल्फाज बोलने से, ये नाम लेने से आपकी बेटी पे और ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे? तो पहले कौन से कम मसाइल हैं? उसके लिए ज़िंदगी अजाब बना दी गई है, हमारे लिए ज़िंदगी अजाब बना दी है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं? गोली मार सकती हैं। अगर मारना है तो मारे ना, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मार दें गोली मारनी है तो। एक आदमी जो उसने कहा वहाँ पे मौजूद हो के, जो सनम ने मुझे बताया कि जी उस आदमी ने पहले उनको कहा कि मैं मेजर हूँ, और फिर उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और उनको कार्ड दिखाया। अच्छा। और वो लोग जाके आराम से साइड पे खड़े हो गए और इन्होंने फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में से खींचना शुरू किया। और खींचते हुए ये मुझे 3 लोगों ने ज़बरदस्ती गाड़ी से खींच के निकाला। मेरे जूते बीच में रह गए गाड़ी के, और इसी तरह ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के धक्के मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए लेके आए और गाड़ी में पीछे बिठा दिया। दूसरी गाड़ी में जब शिफ्ट किया जूते नहीं थे? जूते नहीं थे, बगैर जूतों के जी। और फिर वो आपस में बोलते हैं भागो, ये ना हो कि KPK गवर्नमेंट के कुछ लोग आ जाएं और हमें पकड़ लें या ये कर लें। डेफिनेटली दे मेक द प्लान। उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम बनाया और इस मुल्क की अदलिया जो है उस पर अब इन्ना नीला पढ़ लेना चाहिए, फातिहा पढ़नी चाहिए उनकी 26वीं तरमीम के बाद। और जिस कदर अजीम तरीन जजों को यहाँ पे चीफ लगाया गया है, उनको तो 2 हाथों से उल्टे पैर लेके, यकीनन ये लम्हा फिक्रिया, कोई मोटो नोटिस नहीं किसी की बेटी पे या कोई भी आयन की बहाली। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आगे उनके लिए 2 हाथों को पैर हाथ जोड़ के उनको सलूट करना चाहिए कि अल्लाह इनके साथ वही सलूक करना जो ये लोगों के बच्चों के साथ करवा रहे हैं। उसको उठा के वो गाड़ी में ले आया। उसके बाद उन्होंने जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द रेड एरिया, रेड जोन जो है, रेड जोन को क्रॉस करते ही किसी बिल्डिंग में गाड़ी घुस आई है। अच्छा। वहाँ वो गाड़ी खड़ी की है, उसको उधर से दूसरी गाड़ी ली है, उसको ज़बरदस्ती खींच के फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी में डाला। वो रेजिस्ट कर रही थी अपनी तरफ। अच्छा, इस दौरान बताइएगा, क्या आपको सनम ने बताया कि उनके चेहरे पे कोई कपड़ा डाला गया था? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने वो पहने हुए थे जो आजकल वो कोरोना के बाद से वो जो जैसे वो एक बड़ा सा आदमी लंदन में भी मुंह में चिक्कू सा चढ़ा के फिरता रहता, उस तरह के चिक्कू चढ़ाए हुए थे उन्होंने। अच्छा। वो चिक्कू चढ़ाए हुए थे। तो उस बंदे ने गाड़ी में बैठने के बाद अपना चिक्कू उतार दिया, जो जिसने अपने आप को वो तो उन्होंने चढ़ाए हुए थे। मैं सनम की बात करूं, उनका चेहरा बंद किया गया, छुपाया गया। हाँ, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। जब उसको गाड़ी से दूसरी गाड़ी में तब्दील किया गया तो उसके साथ जब बार्गेनिंग शुरू की गई तो उसको ये ऑफ़र की कि अगर आप हमारी बात मान लो तो हम यहीं से आपको मोड़ के वापस पेशावर छोड़ आते हैं, जाके सारे मामलात यहीं पे तय हो जाए। सनम ने उससे पूछा कि आप हो किस कैपेसिटी में, आप क्या हो कि आप मेरे से बात कर सकते हो? ये जो तुमने यूनिफॉर्म पे या जो कुछ भी तुम लोगों ने पहना होता है ये हमारे पैसों का दिया हुआ, तो मेरे साथ बार्गेन करने वाले होते कौन? जी बिल्कुल। उसने कहा कि जी आप अगर हमारे साथ बात करें तो हम जो आप चाहती हैं हम करवा देंगे। आपने ये कहा है कि जी अगर मुझे कानूनन और इखलाकन ये परमिशन होती किसी को मारने की तो मैं सबसे पहले मरियम को मारती। उन्होंने मरियम के बारे में बयान दिया था। हाँ, वो ये ना ये वो बयान कोट कर रहा है उसको। उसने सोचा कि ये अगर खुद को मेजर कह रहा है और ये मरियम का चमचा बना हुआ है, इसको प्रॉब्लम क्या आखिर इसको? उसने कहा कि मेरी मर्जी में जो मर्जी कहूँ, मतलब मैं कब डिनाई कर रही हूँ कि मैंने ये बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा ऑन अपने टाइम, पता नहीं जो भी होता है उसमें जाके कहा कि अगर मुझे कानूनन और शरन इस बात की इजाज़त होती तो मैं ये करती। अच्छा, ठीक है। एक आदमी किसी आदमी से नफरत करता है, मैं ये कहता हूँ कि अंकल आप बाप हैं, यकीनन आपके सेंटीमेंट आपकी बेटी के साथ है, लेकिन ये बयान तो थोड़ा सख्त था। वो सख्त, इससे भी सख्त होना चाहिए। अगर मेरे बस में हो तो जो लोग इस वक्त लोगों के बच्चों और उन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं उनको उठा के जहन्नम की आग में फेंक देना चाहिए। खा वो जज हों, जनरल हों, कोई भी हो, उसको किसी हालत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी मुनाफकत ये है कि एक आदमी इस कौम के साथ रेप करके चला जाता है, जब वो मर जाता है तो हम कहते हैं मर गया, अब इसको बुरा ना को। क्यों बुरा ना को? यहिया खान मर गया, गरीज इंसान। उसने इस मुल्क के साथ क्या नहीं किया? इसने इस मुल्क को तकसीम कर दिया एक 3rd ग्रेट वाइफ कलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी के लिए। मुशर्रफ उस बीमारी से मरा कि लोग उसके पास जाते हुए
दूर खड़े होके देखते थे कि उसके जिस्म को हाथ लगाया जाए तो उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता था और बदबू आती थी उससे इतनी दूर से। ठीक है, उसने क्या नहीं किया था जी। अल्लाह मियाँ का जो निज़ाम है वो बराबर पीसता है जी। अगर आज मेरे साथ हो रहा है ना, कोई बंदा ये तसव्वुर भी ना करे कि मैं किसी एक आदमी को भी माफ़ कर दूंगा। अगर मुझे इख्तियार मिला दुनिया में तो जो कुछ इन्होंने मेरी बच्चियों के साथ किया है मैं इनके साथ करके जाऊंगा। और अगर मुझे यहाँ इख्तियार नहीं मिला, अल्लाह ने मेरे हक़ में अगर ये फ़ैसला किया हुआ कि मैं किसी के साथ ज़्यादती ना कर सकूं, तो मैं अल्लाह की अदालत में खड़े होके इन गलीज़ों को माफ़ नहीं करूँगा। मेरा आपकी 2 बेटियां हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे ये हक़ दिया है। अल्लाह ने ख़ुद ये कहा है कि मैं 2 चीज़ें माफ़ नहीं करूँगा, एक शिर्क माफ़ नहीं करूँगा और दूसरा हुकूकुल आबाद माफ़ नहीं करूँगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन लोगों को जहन्नम में भिजवा के छोड़ूंगा सारों को। टावर से लाहौर तक लाते हुए उसे 4 गाड़ियों में तब्दील किया गया। फिर उसकी गिरफ्तारी, उसका वहाँ FIR होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उसकी गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली ग्रीन टाउन से, उसको जेल में भेजा। मुझे पता लगा कि उसके ड्यूरिंग उसको वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग के दरमियान उसको चोटें आई हैं। मैंने DC ऑफिस में कहा, उन्होंने कहा जी हमारा कोई काम नहीं है, आप ATC 1 में जाए। मैं ATC 1 के अजीम तरीन जज उनके पास जाके हाजिर हुआ कि जी मेरी बेटी को ऐसे, जी आप ये क्या कह रहे हैं, अगवा हुआ है। मैं कहा जी पूरी दुनिया ने पढ़ा नहीं है, पूरी दुनिया में ये लिखा हुआ है, उसकी FIR है ये, मैंने FIR की कॉपी लगाई है साथ। और मुझे इतला मिली है कि उसको इधर कोटलखपत जेल में किसी ने ये शो करके वहाँ रखवाया है कि जी उसको ग्रीन टाउन से पकड़ा है। अच्छा। तो मुझे ये है कि उस पर तशद्दद किया गया है, मेरे लिए खुसूसी मुलाकात का करवाया। उन्होंने कहा जी मेरा तो काम ही नहीं है। अच्छा। वो उठ के पिछले कमरे से साहब निकल के चले गए। उन्होंने कहा जी वो जो ATC 3 वाले जज है ना, अरशद जावेद साहब, उनके पास उनका केसेस चल रहे हैं, आप उनसे बात करें। मैं उनके पास गया। वो कंपैरेटिवली जो जितने ये ATC के जजों का लॉट है, सवाए गुलाम अब्बास साहब को जो सरगोदा में थे, जिनकी माँ को सलूट करना चाहिए कि उसने इतना अजीम बच्चा पैदा किया, सारों में जो कुछ कदरे बेहतर है वो अरशद जावेद साहब है। मैंने जाके उनको कहा कि जी इस तरह मेरी बेटी के साथ हुआ है, तो काइंडली आप जेल हुकाम को ऑर्डर करें कि वो मेरी मुलाकात करवाएं, मैं अपनी बेटी से फौरी तौर पे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी किया उन्होंने करा के अब मेरी जो एप्लीकेशन थी उसके पीछे ही ऑर्डर बना के अपने स्टाफ को दिया और कहा कि ये जेल में दे के आओ। मैं जेल दे दिया उन्होंने कहा कि जी हमने ऑर्डर कर दिया है। मैं गया, उन्होंने कहा जी नहीं मिलाते। मतलब वही जो आज सुहेल अफरीदी रो रहा था कि हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है और एक हवालदार जो अंदर बैठा हुआ है, अब छोटा हवालदार जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जूते की नोक पे लिख रहा है। इस जेलर ने भी यही किया, उसके कहा नहीं कराते। वो जेलर साहब तो किसी से मिलते ही नहीं हैं, उनके जो आगे जो छोटे छोटे हैं वो एक वो छोटा सा है, इनको यहाँ बैठा दो मैं देखूंगा कौन कैसे मिलता है। ये हालत की आप लोगों को कहा जाता है। हाँ जी, वो एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है साजिद के, पता नहीं क्या नाम है। वो आया है और वो हमें देख के वो पूरे स्टाफ को कह के गया है, वो जज साहब ने क्या रहने दो, इन्होंने नहीं बैठते, बाकी सारे चले जाएंगे, इन्होंने नहीं जान देना। ये हालत है उनकी, ये करते हैं इस मुल्क में ये लोग वालिदैन के साथ। यस, हाउएवर मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरा अपना ये ख्याल था, मैं बोला उस वक्त, मैंने कहा यार ये आदमी मेरे ऑफिस में काम करने वाले चपड़ासी से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है, और तुम मुझे यहाँ पर, मैंने अपनी बीवी से गर्मी की कि नहीं, वो कह रही थी नहीं खान साहब गुस्सा ना करें, ये इस तरह है। मैं क्या इनका वो हाल है कि बांदर के हाथ में माचिस आई हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सनम जुबैर ने आपको कोई और बात बताई हो जो आप बताना चाहें? जी, मैंने जब उसके बाद जब मैंने ये दरख्वास्त दी, उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने डायरेक्ट जेलर को दरख्वास्त दी कि जी मुझे इतला मिली है कि सनम जावेद को, जिन लोगों ने सनम से ग्रीन टाउन से गिरफ्तारी डाली है, मुझे बताया जाए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि सनम पेशावर से अगवा हुई है और मुझे ये इतला है कि उसको शदीद ज़ख्मी किया गया है। अच्छा। तो इसका मेडिकल करवाया जाए। ऑफिशियली दरख्वास्त वसूल करवाई उनको मेडिकल की मैंने जाके खुद वहाँ पे वसूल करवाई, कुछ नहीं हुआ। परसों इस पीर को, कल जब रुबीना गई हैं उनसे सनम से मिलने, सनम की वालदा, हाँ सनम की वालदा, तो उसने कहा कि मामा इन्होंने मेरे पे बहुत तशद्दुद किया है। उसने अपने जिस्म पे जो उसकी इंजरीज़ थी
वो ज़ख़म जो हैं वो उसने दिखाए। अब ज़ाहिर है 12-15 दिन के बाद, हमारी 6 अक्टूबर की बात है, काफ़ी हील हो जाते हैं। 11, 20, 21 दिन के बाद वो मिली हैं, लेकिन रुबीना ये बता रही है कि उसका पूरा जिस्म जो है वो नीलों से भरा हुआ है। अभी भी नील ही नील है उसके पूरे जिस्म पे। हाउएवर मैंने आज फिर जाके, जब मुझे ये कल मिल के आई हैं, इन्होंने मुझे बताया, मैंने आज जाके दोबारा ATC 3 के जज जो हैं अरशद जावेद साहब, उनको ये रिक्वेस्ट की कि जी आपके पास वो ज़ेर समात मुकदमात में आपकी कस्टडी में हैं लीगली, उसके ऊपर मेरी बीवी ने ये बताया है और उसने देखा है कि उसको फिज़िकली टॉर्चर किया गया है, तो बराए मेहरबानी उसका मेडिकल करवाएं। अच्छा, आज मैं फिर उनको तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वो जब वहाँ, कल आज उन्होंने, उनका वहाँ पे ट्रायल नहीं था, मेरा ख्याल है कि वो कल जाएंगे और मुझे उम्मीद है उनसे कि वो उस पर कुछ करेंगे।